आदाब नाजरीन, ईटीवी उर्दू की खास पेशकश बिग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आसिफ खान। बिग बुलेटिन का हमारा आज का मौजू है दिल्ली में ऑड इवन कितना जरूरी, कितना कारगर। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने की गर्ज से ताक जुफ्त यानी ऑड इवन फार्मूले पर एक बार फिर अमल किया जा रहा है। आज से फार्मूला लागू हुआ और यह सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। यानी ताक तारीखों में ताक, जबकि जुफ्त तारीखों पर जुफ्त नंबर की गाड़ियां चलेंगी। पिछली बार की तरह इस बार भी खातून कार ड्राइवर्स को छूट दी जाएगी, लेकिन अगर उनके साथ कोई मर्द सफर करता मिला तो उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बच्चों को प्राइवेट कार से स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन को भी छूट मिलेगी, बशर्ते कि बच्चा कार में स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा हो। लेकिन ये बात साफ नहीं है कि वापसी के वक्त बच्चे या उसके वालिदैन की पहचान कैसी होगी। और इवन फार्मूले के दूसरे मरहले में दिल्ली हुकूमत का इम्तिहान पीर से शुरू होगा। आज रामनवमी की छुट्टी है, शनिचर और इतवार की छुट्टियां भी हैं। पिछली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन का फार्मूला लागू किया गया था। उस वक्त बेशतर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां थी। इस बार स्कूल खुले हैं, मेट्रो रेल के चक्कर बढ़ेंगे। इसके साथ साथ फीडर बसों की तादाद भी बढ़ाई गई है। यानी ऑड इवन फार्मूले के दूसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली हुकूमत कमर बस्ता है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मेहमान जुड़ेंगे, मुंबई से भी हम मेहमान को जोड़ेंगे। इस फार्मूले की अगर बात की जाए तो इसका मकसद ये है कि दिल्ली में जो फ़ज़ाई आलूदगी है, जो पोल्यूशन है, उसका लेवल इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस के अमराज बढ़ रहे हैं, फेफड़े के अमराज बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है वो है दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि कई मरतबा तो गाड़ियां एक दूसरे के पीछे रेंग रेंग कर चलती हैं। 20 मिनट का या 30 मिनट का सफ़र भी घंटों में तय होता है। लेकिन इस फार्मूले को लेकर सियासत जारी है। पहले भी सियासी लीडरान ने अपने बयान दिए थे। इस बार भी सियासी नेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई काम किया है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की है, लोगों की कन्वेंस की है। और दूसरा ये कि पॉल्यूशन तो कम नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रैफिक था वो थोड़ा आसान हो गया। तो वो तो ट्रैफिक पुलिस का काम था, जिसके ऊपर इन्होंने कोई और रास्ता नहीं अपनाया। सबसे इसमें पोल्यूशन कम तो हुआ नहीं, वो तो सारी स्टडीज ने बता दिया। सिर्फ ट्रैफिक जाम थोड़ा कम होता है तो फिर तो कह दो कि कोई मोटर गाड़ी में जा ही नहीं सकता, पैदल ही जा सकता है, तो फिर कोई ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। तो केजरीवाल जो है वो बैंकरप्ट है, उसकी जो बुद्धि है उसमें कोई एक ऐसा ख्याल नहीं है जो देश के लिए रचनात्मक है। और किस तरीके से ऐसा कुछ करें जिससे लोग परेशान हो और थोड़ा मीडिया में पब्लिसिटी हो, कोई है। तो ये सिस्टम कहीं दुनिया में अक्लमंद देशों ने तो उपयोग नहीं किया। देखिए, दिल्ली जिस तरह से प्रदूषित है तो सेल्फ डिसिप्लिन भी लाना चाहिए और कोई भी कार्यक्रम जो है लोगों का कोऑपरेशन मिले तो सहयोग होगा, तो सफल होगा। पिछली बार तो सफल हुआ था, हम समझते हैं कि इस बार भी सफल होगा। कुछ सुधार भी उन लोगों ने किए हैं। अभी स्कूल खुला हुआ है और स्कूली बच्चों को जाने आने की माने छूट है गाड़ियों में, ये अच्छी बात है। और दिल्ली को तो लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ाना होगा। तो आपने सुना, जहां कांग्रेस और बीजेपी इस फॉर्मूले को नाकाम या बेकार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जेडीयू से थोड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की सरकार को। उन्होंने इसकी तारीफ की है, लेकिन वो कहते हैं कि मजीद कुछ और करना होगा। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं।
आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं ओखला से अमानतुल्ला खान साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडर हैं मिर्जा जावेद अली, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं ईटीवी उर्दू पर। अमानतुल्ला खान साहब, आपकी सरकार है दिल्ली में और आप एक बार इस फॉर्मूले को लागू कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि ऑड इवन पार्ट 2 शुरू हो गया है आज से। मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं, कुछ लोग इसको अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग इसको बुरा बता रहे हैं। पहले भी ये बातें आई थी, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है वो ये है कि ये फॉर्मूला लागू किया गया था पोल्यूशन को कम करने के लिए, आलूदगी को कम करने के लिए, लेकिन अब बात होती है सड़क पर ट्रैफिक कम करने की। देखिए, पिछली मर्तबा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो है लागू किया गया था, उस वक्त में सरकार ने लागू किया था और अवाम ने इसको माना था। हमने अवाम से अपील की थी कि अवाम ने इसको माना और तस्लीम किया था और अवाम ने हमारी मदद की थी। इस मर्तबा अवाम ने इसको कहा है और सरकार ने इसको माना है, क्योंकि हमने 70 की 70 विधानसभाओं में 4-4 हर विधानसभा में 4-4 पब्लिक मीटिंग की थी, लोगों से पूछा और लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं। और जबकि तमाम लोगों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये ऑड इवन जो है लागू हो। इससे 2 फायदे लोगों ने कहा कि अकेला ये पोल्यूशन कम करने की बात नहीं है, पोल्यूशन प्लस कंजेशन दोनों चीज़ें कम करने की बात है। और कोई भी आदमी ये बात कह सकता है कि एक गाड़ी अगर 1 घंटे में 1 घंटा सड़क पर चल रही है तो वो पोल्यूशन ज़्यादा करेगी, अगर वो 20 मिनट सड़क पर चली तो पोल्यूशन कम करेगी। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं और लोग इसको सराह रहे हैं। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों ने तो पहले भी क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन ये पहले ही दिन पिछली मर्तबा 1 जनवरी को ये जैसे ही 10 बजे ये कामयाब हुआ और ये सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। अब फिर ये निकल आए, फिर अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अमानतुल्लाह साहब, उस वक्त मैं भी दिल्ली में था, शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं भी दिल्ली में था, मैंने लोगों के तासुरात जाने। लोग क्या किया करते थे, जो अपने ऑफिस जाते थे वो 8 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाया करते थे, जिनको नोएडा, गुड़गांव या फरीदाबाद जाना होता था, और वहां से 8 बजे के बाद चलते थे। तो बहुत ज्यादा गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आई थी सड़कों पर। दिन में नहीं चल रहे हैं, रात को चल रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, अब दिन में चल रहे हैं, एक गाड़ी जो है 1 घंटा सड़क पर चल रही है और एक गाड़ी आज 20 मिनट सड़क पर चल रही है, तो कैसे नहीं होगा? और जहां 1000 गाड़ियां चल रही हैं आज वो 500 हो गई। तो गाड़ी की जब स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी जब तेजी से चलेगी तो ट्रैफिक तो कम होगा ही होगा, साथ में पोल्यूशन भी कम होगा। दिल्ली में पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक जाम का लगना, ट्रैफिक जाम होना। मुस्तकिल गाड़ियां खड़ी रहती हैं एक ट्रेड लाइट पर, पूरे रोड पर, जहां फ्लाईओवर बना दिए गए। आज जहां आधे घंटे का सफर है वहां 1.5 घंटे में पूरा होता है, जो 1.5 घंटे का सफर है वो 5 घंटे में पूरा होता है। तो आज इंसानों की पूरी जिंदगी सड़क पर गुजर रही है। और इसमें लोगों से पूछा हमने, भाई ये लोग तो पहले भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, पहले सरकार ने एक चीज रखी, अवाम ने उसको माना। आज अवाम से पूछा, अवाम ने कहा, सरकार ने माना। हम लोग छूट भी दे रहे हैं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने, पहले मर्तबा जो चीजें आई थी उसको इस मर्तबा हमने किया, इस मर्तबा कुछ चीजें आएंगी उसको अगली मर्तबा करेंगे। चलिए, मिर्जा जावेद अली साहब होने वाली नहीं है ना, आज ये शुरू हुई है कल खत्म हो जाएगी। जावेद साहब, इस फॉर्मूले से कितना मुतमईन हैं आप? क्या वाकई में कामयाब है ये, या सिर्फ आप भी सियासत करते हैं मुखालफत की? नहीं, देखिए, मुखालफत करने का कोई वो नहीं है कि सिर्फ सियासत के तौर पे मुखालफत, लेकिन मेन मकसद जो जिस चीज़ का था वो पॉल्यूशन है। लेकिन पॉल्यूशन सिर्फ अकेले गाड़ियों से नहीं हो रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनको देखना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने पिछले 3 महीने के अंदर जनवरी से लेकर अभी तक कोई भी स्टडी नहीं करी, ना ऐसा कोई फॉर्मेट तैयार किया कि पॉल्यूशन को किस तरह कम किया जाए। जिस वक्त ऑड एंड इवन का जनवरी में इन्होंने 1 से 15 तारीख तक करा था, तो उसमें पॉल्यूशन में तो कोई कमी नहीं आई थी। सिर्फ ट्रैफिक थोड़ा बहुत उस टाइमिंग के अंदर कम हो गया था, जो हमारा पीक आवर्स होते हैं। उस पीक आवर्स में अगर ट्रैफिक कम होता है तो आप कहते हो कि पॉल्यूशन कम हो गया। लेकिन जो दिल्ली के अंदर बाहर से ट्रक बदरी लेके आ रहे हैं, लाखों ट्रकों की तादाद बढ़ रही है, उसको जो ढककर लाना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है साइडों के ऊपर, जो रेत की पॉल्यूशन हो रही है, जो उड़ रही है वहां पर, उसको आपने कितना कंट्रोल किया? आपने उस तरफ कोई काम ही नहीं किया। और क्या कंस्ट्रक्शन करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर आपने कितने लोगों के चालान किए पिछले 3 महीने में या 5 महीने में? क्या उसका डाटा आपके पास है? या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने किस तरीके से बढ़ाया, कितना उसके अंदर आपको काम करना चाहिए था? आपने कुछ भी नहीं किया। आप जावेद अली साहब, बिल्कुल, मिर्जा जावेद साहब, लूटने के लिए आज की ही महकमा मौसमियात की एक रिपोर्ट है जिसके तहत पिछले 20 दिन से जो फिजा है दिल्ली की वो बेहतर है, लेकिन
लेकिन जो शुमाल मगरिब से हवाएं आई हैं बिल्कुल। पिछले 1-2 रोज में, उनकी वजह से देखिए, आज गर्मी एयर का क्वालिटी, मौसम है, इस गर्मी आज के वो एयर मौसम के क्वालिटी अंदर कम हुई है, जबकि आज वैसे उसको भी बेहतर हवा होना के चाहिए अंदर था। नमी नहीं होगी। अमानतुल्लाह साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। जो बात मिर्जा जी। साहब कह रहे हैं नहीं, मैं उसमें वही मैं कह ये रहा बात हूं जोड़ रहा हूं कि जो डस्ट पार्टिकल से जो पोल्यूशन होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। गाड़ियां रोक देना इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो ना ही उसका कोई किसी किस्म का प्लान है। आपके देखिए, आपने जो कितने जो कंस्ट्रक्शन के अंदर रोड चलान जो करे हैं, पिछले 3 महीने में, क्या आपके उसका डाटा है? जावेद भाई सुनिए, जावेद भाई सुनिए, जावेद भाई सुनिए, जो काम हमारे हैं वो हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, और जो काम एमसीडी के हैं वो एमसीडी करे। जो दिल्ली सरकार की सड़कें हैं, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, हमने उनकी सफाई का काम शुरू किया, उसके लिए हमने मशीनें मंगाई हैं, वो हम काम कर रहे हैं। अब जिस काम को भी हम शुरू करेंगे, अगर हम सड़कों की सफाई शुरू करेंगे तो ये कहेंगे सड़कों से शुरू हो गया, देखो जी सड़कों से थोड़ा ना हो रहा, पॉपुलेशन से होगा। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगी। अभी हमने ट्रैफिक से शुरू किया है, हमने अभी इस पोल्यूशन से शुरू किया, उसके बाद हम सड़कों पर भी आएंगे, उसके बाद हम डस्ट पर भी आएंगे, हम सारी चीजों में करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रैफिक का है। आज एक पेशेंट अगर बीमार है, उसको हार्ट अटैक हो गया तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंचता। तो आप जो आदमी अस्पताल ना पहुंच पाए, इस वजह से ना पहुंच पाया हो कि अगर वो 1 घंटे में पहुंच जाता तो उसकी जान बच जाती, वो 1.5 घंटा या 2 घंटा लग गया, जाम में फंस गया, उसकी जान चली गई। लेकिन तो उस अमानतुल्लाह फैमिली से साहब, आप ये भी तो पूछिए एक बड़ा जिस सवाल है, फैमिली की अगर एक कोई आज की आदमी उम्मीद आज थी 15 कि अगर तारीख हम को वक्त पर कहीं पहुंच किसी जाते, हॉस्पिटल में जाना चाहता था, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर 16 है, तो वो कैसे जाएगा 15 तारीख को? चालान हो जाएगा, उसकी गाड़ी रोक दी जाएगी। नहीं, हम नहीं, पेशेंट को हमने छूट दी है, पेशेंट को हमने छूट दी है, बाहर स्कूल से जाने आने वाले वाली बच्चों को गाड़ियों हमने को छूट पहले दी रोका है, गया। माजूरों को हमने छूट दी है, महिलाओं को हमने छूट दी है। हाँ, अगर पेशेंट है, अगर वो पेशेंट है, अब देखिए ये तो नाअहली है लोगों की, जो अगर वो रोक रहे हैं। लेकिन पेशेंट के लिए हमने, अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, अगर वो बीमार है तो उसको हमने छूट दी है, उसको हमने इजाजत दी है कि वो जाए और अपना इलाज कराए। अगर एक आदमी डेली जाता है अस्पताल में दिखाने के लिए जाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, वो डेली जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। मेरे पास भी ये बात आई थी, तो मैंने अभी मंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको छूट दी हुई है पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे लोगों को तकलीफ हो, हम तो लोगों की तकलीफ को दूर करने की बात कर रहे हैं। जी, अब चलिए, ये लोग यहाँ मुखालफत एक करते हैं। मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं। अमानतुल्लाह साहब, मिर्जा जावेद साहब मुंबई से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला कितना ज़रूरी, कितना कारगर। दिल्ली से हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। अमानतुल्लाह खां साहब जो हैं, जो MLA हैं आम आदमी पार्टी के, इसके साथ ही मिर्ज़ा जावेद अली साहब हैं, कांग्रेसी लीडर। इसके साथ ही मुंबई स्टूडियो से हमारे मेहमान जुड़ी हैं प्राची बेडेकर, जो कि माहिर माहौलियात हैं। एनवायरनमेंट की फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है। पहला सवाल इन्हीं से करते हैं, ब्रेक के बाद जुड़ी हैं। प्राची, ये बताइए कि ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला दिल्ली में लागू है, दूसरी बार ऑड इवन पार्ट 2 इसको कह सकते हैं, मुंबई में भी इसकी डिमांड की गई थी कि मुंबई में भी लागू हो। आप कितना कारगर समझती हैं इसको पॉल्यूशन को कम करने के लिए? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी देखिए जो माहौल चल रहा है, जो एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, उसमें गर्मी बहुत ही बढ़ गई है और इससे बीमारियां फैल रही है। मैं जो कि मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, यहाँ पे सब बहुत बीमार हो रहे लोग। किसी को सर में दर्द है, किसी को पैरों में दर्द है, किसी को उल्टी जुलाब हो रहा है। सब गर्मी, हीट की वजह से हो रहा है, और पोल्यूशन, जो प्रदूषण हो रहा है, उस वजह से ये तकलीफ हो रही है लोगों को। और जैसे कि आप जानते कि मुंबई की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये ज़रूरी है आज के लिए बॉम्बे में ये लागू होना। प्राची, एक बात बताइए जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, जिस पे बहुत सोचा जा रहा है, वो ये कि कारें रोक दी जाती हैं, 2 व्हीलर्स रोक दिए जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे हैवी व्हीकल्स, जो बसें उतारी जाती हैं, वो बड़ा इंजन होता है उनका, वो ज्यादा पोल्यूशन, जो ज्यादा पोल्यूटेंट्स हैं वो एग्जिट करती हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे ज्यादा नुकसान होता है। जो कार से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनसे ज्यादा नुकसान होता है। सर, यहाँ पे ऐसा हो गया है कि हमारे पास रिक्शा है, हमारे पास बड़े व्हीकल्स है, हमारे पास डीजल व्हीकल्स है, हमारे पास लोक संख्या भी इतनी सारी है और गाड़ियाँ भी बहुत है। तो और बम्बई ऐसी जगह है जहाँ पे रोड सब जगह ब्लॉक है। ऐसा एक भी रोड आप अभी देखें तो इट्स नॉट अ वेरी प्लान्ड सिटी लाइक न्यू बॉम्बे।
तो इस वजह से कंजेशंस तो होते ही रहते हैं। तो ये कंजेशंस को डीकंजेस्ट, एक दिन रिक्शा बंद कर दे, एक दिन टैक्सी बंद कर दे, एक दिन बसेस बंद कर दे, ऐसा भी एक सोल्यूशन, ऐसा कुछ थोड़ा सा हो सकता है। पीपल आर प्लान्ड, हो सकता है, क्यों नहीं, हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो पॉसिबल है। लेकिन मिर्जा जावेद अली साहब, सवाल ये आता है निकल कर एक कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो इस तरह से बढ़ावा देने की बात कही गई है, अगर किसी आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपये है तो वो डाउन पेमेंट देकर 1 लाख के करीब डाउन पेमेंट देकर वो कार ला सकता है घर में, यानी उसको कार खरीदना आसान हो रहा है। और सरकार के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो रहा है। एक बस में 50-60 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक कार में एक आदमी सफ़र करता है। इसीलिए सड़कों पर कारों की तादाद पिछले 8-10 साल में ज़्यादा बढ़ी है। तो जो हमारी पॉलिसी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर, क्यों ना उसको रिव्यू किया जाए? किसी किस्म का एक प्लान लेकर आई है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ पॉल्यूशन कम करने के ऊपर गौर नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ ट्रैफिक को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके दूसरे भी और सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक ऑड और इवेंट की बात को क्यों करा जाए? मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज 3 महीने के अंदर, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, क्या प्लान आप ऐसा लेकर आए जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके? आपने दूसरी चीजों के ऊपर कहीं कोई की चीज की इंडस्ट्रीज के बारे में जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। आपने किसी और तरीके से, जैसे ट्रकों के ऊपर यातायात के अंदर जो लोग बाहर से ट्रक दिल्ली में आ रहे हैं, जो रेता लेकर आ रहे हैं, खुले के अंदर चल रहे हैं, वो जो डस्ट की पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोई अमानतुल्लाह खान साहब, ये ऑड इवन फेज 2 आपने शुरू किया है, लेकिन सवाल यहाँ मैं आपसे वही दोहराता हूँ जो जावेद मिर्जा साहब से मैंने किया। वो सवाल यही है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल की जो पॉलिसी है, कार खरीदना इतना आसान कर दिया है और कार के जो इश्तिहार हैं वो इतने शानदार होते हैं कि किसी भी आदमी के मन में सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि नौकरी लगने के बाद साहब मैं तो ये वाली कार खरीदूंगा। तो कार खरीदने का शौक सड़कों पर कारों की तादाद बढ़ा रहा है, जबकि कार खरीदना जरूरत नहीं है। कार चलाना हर आदमी की जरूरत नहीं है। कार के बगैर भी ऑफिस जा सकता है, कार के बगैर भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रह सकता है। तो क्यों नहीं हम जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है इस बात की। आज जिस शहर में हम रहते हैं, दिल्ली के अंदर, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां पर गाड़ियां कतार से ना खड़ी हों। आप अगर कहीं ज़रूरी भी गए हैं, कहीं अस्पताल गए हैं, कहीं और भी गए हैं, तो आप जा ही नहीं सकते, आप मिल ही नहीं सकते, आप गाड़ी अपनी खड़ी ही नहीं कर सकते। तो आज सड़कों पर गाड़ियां नज़र आती हैं। आज जो अगर आप कॉलोनी में जाएं तो वहाँ गाड़ियां खड़ी नज़र आती हैं, पार्किंग में अगर आप जाएं तो वहाँ गाड़ियां नज़र आती हैं, अगर आप किसी अस्पताल में जाएं तो वहाँ गाड़ियां नज़र आती हैं। तो गाड़ियों के अलावा दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, और हर किसी ने अपना स्टेटस सिंबल गाड़ी मान लिया है। अगर वो एक मरतबा महीने में भी इस्तेमाल करता है तो वो गाड़ी लिए हुए। तो ये एक ज़रूरत है इस बात की, बिल्कुल पॉलिसी चेंज हो। और जहां आपसे पहले ये कहते हैं ट्रैफिक से पोल्यूशन नहीं हो रहा है, आपसे पहले जितने भी जानकार थे हर किसी का यही कहना था कि दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जिसकी वजह से आज पोल्यूशन है। आज क्योंकि इस इनिशिएटिव को आम आदमी पार्टी ने किया, लोगों ने इसको सराहा, लोगों ने इसको कबूल किया, लोगों ने इसको पसंद किया, तो अब ये दूसरी चीज़ पर आ गए। हम कल दूसरी चीज़ करेंगे, ये तीसरी चीज़ पर आ जाएंगे। तो इनका जो मकसद है बीजेपी का और कांग्रेस का, इनका कोई और मकसद नहीं है। नहीं, अमानत साहब, ये इनका एक सवाल जेन्युइन है। चलिए, आपने पिछले 2-2.5 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन अगला प्लान तो कुछ होगा, या 2 महीने के बाद फिर ऑड इवन ही होगा, या पूरे साल के लिए ऑड इवन लागू किया जाएगा। सवाल ये है कि ये एक वक्ती तौर से ये इंतजाम किया जाता है कि ऑड इवन आप लागू कर दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी कारगर साबित नहीं होगी। आसिफ भाई हमने नहीं, देखिए आसिफ भाई, हमने लोगों से पूछा, हम लोगों के बीच में गए, हमने हर मोहल्ले में जाकर के पूछा, लोगों ने कहा इस बात को कि आप ये करो। उसके अलावा जो और दूसरी चीज़ें हैं जिनसे पोल्यूशन कम होगा उसको भी हम लोग करेंगे। और हम बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, जो भी मुमकिन चीज़ें हैं, जहाँ डस्ट है डस्ट को भी कम करेंगे, सड़कों पर धूल है उसको भी कम करेंगे। कल अगर हम इंडस्ट्री बंद करने चलेंगे तो ये लोग कहेंगे देखो जी लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। तो जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हम सारी चीज़ें करेंगे, और हमारा मकसद सिर्फ लोगों को राहत देना है, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। प्राची, पेट्रोल के बगैर, अगर पेट्रोल के बजाय अगर हम इलेक्ट्रिक कार की तरफ आएं, जिस पर बात चल भी रही है, सोलर कार की तरफ आएं, सोलर एनर्जी यूज करें, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करें, तो उससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। क्यों नहीं सरकार इस तरह की पहल करती और एक बड़े पैमाने पर इस तरह की कोई पॉलिसी बनाती, ताकि कारें या जो जरूरत के रोजाना जो ट्रांसपोर्टेशन है आदमी के लिए, बड़े शहर में रहता है, बड़ी दूर तक उसको ऑफिस के लिए सफर करना पड़ता है, तो सरकार इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देती? और मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, आप समझती हैं कि जब इलेक्ट्रिक कार या सोलर कार आएगी तो उससे पॉल्यूशन कम होगा?
इलेक्ट्रिसिटी भी की तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जजमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी भी हर एक टाइम में काफ़ी अभी महंगी होती जा रही है। दूसरा एक तरीका यह है कि इको ग्रीन कार्स, इको नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके गाड़ियों को टोटली ग्रीन बना सकते हैं, इन द सेंस कि NOx जो है, NOx एक केमिकल है जो एंड रिजल्ट है, ये सब पेट्रोल कार्स और डीजल कार्स से SO3 होता है, NOx होता है। तो ये हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो NOx है उसको वापस करके इसको दोबारा से एक एनर्जी बना सकते हैं और इंजन ऑयल में जो ब्लॉक होता है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी, अगर एज अ टेक्नोक्रेट आप मुझे बोले तो वी डेफिनेटली नीड टू रिवाइज इट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है एनवायरनमेंट में, और ऑक्सीजन जब रिलीज होगा तो थकान जाएगी लोगों की और हीट के जो इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टी फैक्टोरियल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम में जब भी पॉपुलेशन मिल जाता है उससे भी ये पोल्यूशन इफेक्ट हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से भी हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और जितनी हाई एंड कंस्ट्रक्शंस हो गई है उससे भी हो रहा है, ग्रीनिंग कम हो रहा है, लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, ओवरक्राउडेड हो बड़े जाता है। शहरों मेजर को सिटीज है बसाने जैसे दिल्ली की है, जो हमारी मुंबई है। पॉलिसी है उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन का जो हमारा एक तरह से जो फॉर्मूला रहा है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। मैं आखिरी कमेंट चाहता हूं मिर्जा जावेद अली साहब से। ठीक है, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली में लोगों को थोड़ी आसानी मिलती है सड़कों पर। आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास क्या सजेशन है जो अमानतुल्लाह खान साहब को आप दे सकते हैं, उसको लागू करें दिल्ली की बेहतराई के लिए? नहीं, देखिए आसिफ भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसका प्लान बनाना पड़ेगा। कांग्रेस ने प्लान बनाया था, जब आपको याद होगा डीजल की बसेस को हटाया था, डीजल की टैक्सीज को, गाड़ियों को हटाया था, तो हमने उसको CNG में तब्दील किया था। CNG से फिर उसके बाद लो फ्लोर बसेस लेकर आए हम लोग, उसके बाद हम लोग ने AC बसेस करी, मेट्रो लेकर आए। लेकिन जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अच्छा नहीं करेंगे तब तक लोग अपनी गाड़ियां नहीं खत्म करेंगे। जब आप उनको सुविधाएं देंगे, उसको बढ़ाएंगे, तभी लोग आपकी तरफ उस चीज को करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कम करने के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बेकार है, वो तो ट्रैफिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमानतुल्लाह खान साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया प्राची बेड़ेकर, आप शामिल हुए आज की हमारी बिग बुलेटिन की इस बहस में। नाजरीन, बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV उर्दू।